नेशन वांट्स बहन जी इस हैशटैग के साथ ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। क्या अब इस देश के लोग यह चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बने और इस देश की शासन सत्ता संभाले? जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आज हम बात कर रहे थे कि ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है नेशन वांट्स बहन जी, इस संदर्भ में इस देश के लोग अब बहन जी को इतना चाहने लगे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री इस पद पर देखना चाहते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के माध्यम से इस देश के तमाम सारे देशवासियों को संपूर्ण अधिकार देते हैं, जो अधिकार इस देश के मनुस्मृति ने नहीं दिया, जो अधिकार इस देश के 85% बहुजन समाज को मनुस्मृति ने नकार दिया था। उन तमाम सारे अधिकारों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से तमाम बहुजन समाज को और तमाम देशवासियों को दिए। जिस मनुस्मृति ने कहा कि आप पढ़ लिख नहीं सकते, संविधान ने कहा आप पढ़ लिख सकते हो। मनुस्मृति ने कहा आप अच्छा जीवन गुजर बसर नहीं कर सकते, संविधान ने कहा आप मान सम्मान से जिंदगी गुजर बसर करने का आपको मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। ऐसे में आजाद भारत की तमाम सारी बागडोर कांग्रेस के हाथ में आई और प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने इस देश के अंदर कई सालों तक राज किया। राज करते हुए उन्होंने किन किन चीजों का विरोध किया, किन किन चीजों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, इस पर भी मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर SC/ST रिजर्वेशन का सबसे पहले अगर किसी ने विरोध किया तो यही कांग्रेस की सरकार है, नेहरू की सरकार है। इस देश के अंदर OBC के मंडल आयोग का अगर किसी ने विरोध किया तो कांग्रेस ने किया। इस देश के अंदर 5वीं और 6वीं अनुसूची आदिवासियों के क्षेत्र में नहीं लागू करने का काम अगर किसी ने किया तो वह कांग्रेस ने किया। प्राइवेटाइजेशन को लाने का काम कांग्रेस ने किया। इस देश के अंदर मुस्लिमों को उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए, इसकी खासा ध्यान रखते हुए उन्होंने राज किया, कई सालों तक राज किया। साथियों, भारत का संविधान कहता है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको अधिकार मिलने चाहिए, पढ़ने लिखने के, नौकरी करने के, व्यापार व्यवसाय करने के, वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, राजा बनने का अधिकार मिलना चाहिए, यह संविधान कहता है। और इस समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की तर्ज पर चलने वाला यह संविधान सबके हितों का और सबके सुखों का ख्याल रखता है। लेकिन कांग्रेस ने इतने सालों तक राज करने के बावजूद उन्होंने भारत के संविधान के इन तत्वों पर कभी अमल नहीं किया, भारत के संविधान को ठीक तरह से लागू नहीं किया। उसी तरह बीजेपी भी आज वही उन्हीं के रास्ते पर चल रही है। आपको बता दूं कि इस कोरोना काल की घड़ी में भी बीजेपी अभी भी गंभीर नहीं है। एक तरफ रोजगार, एक तरफ शिक्षा और गरीबी हमारे सामने समस्या थी और दूसरी तरफ इस कोरोना महामारी को देखो। तो ऐसे में बीजेपी जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है इस देश के अंदर 2014 में, तो जैसे ही सरकार में आती है तो वो इस देश की व्यवस्था को लेकर काम नहीं करती, इस देश के लोगों के समस्याओं को लेकर काम नहीं करती, इस देश के गरीबी की समस्या पर काम नहीं करती, रोजगार की समस्या पर काम नहीं करती। वो काम करती है, वो राजनीति करती है मंदिर मस्जिद पर, वो राजनीति करती है हिंदू मुसलमान पर, वो राजनीति करती है गाय, गोमूत्र और गोबर पर। ऐसा क्यों हुआ, यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। कांग्रेस ने भी इस देश के दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए काम नहीं किया। वही बीजेपी भी धन्ना सेठों के लिए काम करती है, वही बीजेपी इस देश के तमाम दलितों, शोषितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए काम नहीं करती। तो ये दोनों पार्टियां ऐसा क्यों कर रही हैं? लोगों ने इनको बारी बारी से मौका दिया, लेकिन इन्होंने तमाम सारे लोगों के जनहित के काम नहीं किए और इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाया। ये किस आइडियोलॉजी पर काम करते हैं?
कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों की आइडियोलॉजी, दोनों की विचारधारा एक ही है। दोनों मनुवादी पक्ष है, दोनों मनुवादी विचारधारा पर चलने वाले पक्ष, और इसीलिए वे लोग जनहित के काम करने में भरोसा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, और इसीलिए वो जनहित के काम करना भी नहीं चाहते। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांचीराम साहब पूरे देश में कोने कोने में घूमकर कांग्रेस और बीजेपी की असलियत बताते हैं, सच्चाई बताते हैं कि यह किस प्रकार मनुवादी पार्टियां हैं। वो तमाम सारे लोगों को जागृत करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनके हक अधिकार क्या है, संविधान ने उन्हें क्या दिया था और कांग्रेस बीजेपी ने उनके हाल बेहाल कैसे कर दिए। ऐसे में लोग जागृत हो गए। बहुजन समाज पार्टी के इस जनजागृति अभियान से तमाम सारे बहुजन समाज के लोग जागृत होने लगे और उन्हें यह समझ में आया कि देश के साधन संसाधनों पर हमारा भी अधिकार है, हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमें भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। और इस जनजागृति से ऐसा हुआ कि बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर काम करने लगी और एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभर आई। इस देश के अंदर आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और बहुजन समाज पार्टी ने इस सबसे बड़े प्रदेश में पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई। इसके पश्चात बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार वहां पर राज किया। आपको बता दूं कि वहां पर बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही और चारों बार के शासनकाल में बहन कुमारी मायावती इन्होंने जो काम किया है, जो स्वच्छ प्रशासन दिया है, जो मेडिकल सुविधाएं उन्होंने दी है, जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है, जो इस देश के SC ST OBC और सवर्णों के हितों का ख्याल रखते हुए उन्होंने जो निर्णय लिए हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए आज लोगों को लगता है यूपी मॉडल ही सबसे बेस्ट है। अब उन्हें लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी का जो स्वच्छ और कुशल प्रशासन है, वही उसी स्वच्छ और कुशल प्रशासन की जरूरत पूरे देश को है। तमाम सारे लोग अब बहन कुमारी मायावती जी की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती अब प्रधानमंत्री बने और वो इस देश के अंदर दिल्ली की गद्दी पर बैठे, शासन सत्ता पर बैठे और इस देश के तमाम सिस्टम को सुधारे। और इसीलिए तमाम सारे लोग अब ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती अब इस देश की प्रधानमंत्री बने। नेशन वांट्स बहन जी। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।